हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। चूप है बीज रूप भगवान, तो पंडित का पूछो आन। कहाँ मन कहाँ बुद्धि कहाँ हंकार, सत्य रज तम गुण तीन प्रकार। विष अमृत फल फले अनेका, बहुधा भेद कहे तरबे का। कई कबीर तय मैं क्या जान, को धो छूटल को आरू झान। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, अगर जगत का बीज रूप ब्रह्म है तो तुम लोग दूसरी बात क्यों पूछते हो। और उसमें दैत्य रूपी मन, अहंकार और बुद्धि कहाँ से है। और उसमें सत्य रज और तम गुण कहाँ से आ गए हैं। इस संसार रूपी पर ब्रह्म में ही पाप और पुण्य द्वारा अर्जित सुख दुख रूपी अनेक फल फलते फूलते, और इन्हीं सुख दुखों से मुक्त होने के लिए वेद और वेदांत अनेक तरीके बतलाते रहते हैं। यहाँ आश्चर्य की बात तो है कि यह है कि कौन किससे तर कर कहा जाएगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही सत्ता में तू मैं, और तू अवैदिक मैं वैदिक, तू नास्तिक मैं आस्तिक इत्यादि बातों बातें क्यों करते हो। जब ब्रह्म एक है तो कौन बंधन में और कौन मुक्त हो सकता है। मैं का तो सूत हजार, चर खुला जिन जरे, बाबा मोर पिहाय कराओ, अच्छा पर ही तकाए। जो लो अच्छा बर ना मिले तो लो तुम्हें बिहाय। प्रथम में नगर पहुँचते परिगो सोग संताप, एक अचंभो हमने देखा, जो बिटिया ब्याहिल बाप। समधी के घर लमधी आए, आए बहू के भाई, गोड़े चूल्हा दे दे चरखा दियो द्रहाय। देव लोक मर जाएंगे एक न मरे बढ़ाए, या मनरंजन करड़े चरखा दियो द्रहाय। कई कबीर सुनो हे संतो, चरखा लखे जो कोई, जो या चरखा लखी परे, ताको आवा गवन न होए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर रूपी चरखे के जल जाने के बाद भी मन रूपी बढ़े नहीं मरता है, और झट दूसरा चरखा वह बनाने लगता है। अर्थात इसके पीछे दूसरे शरीर में वह जन्म ले लेता है, प्रवेश कर जाता है। देहाध्यासी जीव तो यह चाहता है कि उसका शरीर रूपी चरखा कभी न टूटे, और हजारों कर्म रूपी सूत वह काटता रहे। अज्ञानता वश वह केवल धर्म और अध्यात्म के नाम पर देवी देवताओं का पूजन करता रहता है, और अपने गुरुओं से वह किसी अच्छे देवी देवता रूपी दूल्हे से विवाह कराने यानी लगन लगाने को कहता है। और जब तक कोई अच्छा वर नहीं उसे मिल जाता, नहीं कोई अच्छा देवता उसे नहीं मिलता, तो मिलेगा मैं आपके पास ही रहूंगा, ऐसा वो कहता है। इसका मतलब यह है कि जब धर्म गुरुओं के उपदेश से शिष्यों के हृदय नगर में
भ्रामक भक्ति का संसार हुआ तो भक्त कल्पित देवी और देवताओं से मिलने के लिए वो व्याकुल होने लगे। और आश्चर्य की बात यह है कि जीव रूपी पिता ने अविद्या रूपी कन्या से ही विवाह कर लिया था। इसका उससे अपने कन्या से संबंध जोड़ लिया और बहू एवं बेटे के पिता आपस में समधी कहे जाते हैं और उनके पिता समधी और पत्नी का भाई साला कहलाता है। ये सब इकट्ठे हो गए। इसका तात्पर्य यह है कि ये मानसिक विकारों की सेना ही जीव की ज्ञान रूपी गति और शीलता के पैरों को अज्ञान रूपी चूल्हे में डालकर ये जला देती है और हृदय में उसका ये सब द्वंद्व मचाकर और देव रूपी चरखे का अभिमान बढ़ा देते हैं। अमर कहे जाने वाले देव और देवलोक का प्रलय हो जाने पर भी मन रूपी बढ़ई नहीं मरता है और मन के राग रंग के कारण ही संसार शरीर या शरीर का अध्यास बना रहता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, अगर जीव इस चरखे की दुख रूपता को देखे और उसके संबंध में भव बाधियां न आए और वह अध्याम एवं वासना का त्याग कर दे तो उसका मोक्ष हो जाएगा और उसका आवागमन बंद हो जाएगा और वह पूरी तरह से तृप्त हो जाएगा। जंती जनत अनुपम बाजे वाके अष्ट गगन मुख गाजे। तू ही बाजे तू ही गाजे तू ही लिए कर डोले। एक शब्द मुँह राग छत्तीसो अनहदे पानी बोले। मुख कै नाल श्रवण कै तुम्बा सतगुर साज बनाया। जिह्वा के तार नसिका चरई माया का मोम लगाया। गगन मंडल में भया उजियारा उल्टा फेर लगाया। कई कबीर जन भय विवेकी जिन्हें जंत्री सो मन लाया। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते कि हे चेतन मन, जो बीड़ा तू बजा जा रहा है, इस अद्भुत शारीरिक पीड़ा के सर्वोच्च शिखर पर तू आठवें सूरत कमल के द्वार के आकाश पर निरंतर गर्जना हो रही है और यह पीड़ा तो जड़ है और तू ही बजा रहा है और तू गर्जना भी कर रहा है और तो और मानो इस शरीर रूपी पीड़ा को अपने हाथों में लेकर 36 प्रकार की रागनियों को धुनित करते हुए यानी धुन करते हुए तू घूम रहा है। यह शरीर रूपी पीड़ा में मुख डंडी है और दोनों कान तुम्बे हैं और जीव तार है, नाक खुटी है और इसका चमड़े का मोम लगा हुआ है और सतगुरु ही इस पीड़ा को संवार कर सदुपयोग की उक्ति बताता है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि तू ही मूलाधार से सुषुम्ना को कुंडली जागृत करता है करके और सातों चक्रों को तू भेद कर सुरक्षित कमल यानी ऊपर तक ले जाता है और यही उल्टा फेरा लगाना ही है और तब गगन मंडल और सूर्य कमल में प्रकाश हो जाता है और योगी उसी में तन्मय हो जाते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग पीड़ा यंत्र और इसके कार्यों में नहीं रमते
अपितु वीणा वादक यंत्री चेतन स्वरूप में मन को लीन करते हैं। वे ही विवेकी जन निश्चय से ही सही रास्ते पर चलते रहते हैं। इसका मतलब वो सही रास्ते पर जाते हैं।